अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अफशीन्स फिजियोडोज। आज के टॉपिक में हम लोग थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस मोटर लर्निंग। इससे पहले मोटर लर्निंग का जो टॉपिक है वो मैंने कंटिन्यू करवाया था, तो वो आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। लेकिन आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस मोटर लर्निंग। ठीक है, मोटर लर्निंग के ऊपर कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स लाइक कोई फैक्टर है। इन्फ्लुएंस मीन्स के असर करना। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटर लर्निंग, जो कि हम मूवमेंट्स एक पेशेंट को सिखा रहे हैं, एक उसके अंदर एक लर्निंग लेकर आ रहे हैं। लाइक एक स्किल नहीं है, एक पेशेंट चल नहीं सकता, वॉकिंग नहीं कर सकता और हम उसे चलना सिखा रहे हैं, तो उसके लिए कौन से ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो उसको अफेक्ट कर रहे होंगे। हो सकता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हों या नेगेटिव कर रहे हों। तो उसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास है प्री प्रैक्टिस कंसिडरेशन। ठीक है, सेकंड हमारे पास है प्रैक्टिस और थर्ड है फीडबैक। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्री प्रैक्टिस कंसिडरेशन, जो कि हमारा फैक्टर 1 था, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्री प्रैक्टिस कंसिडरेशन में देखें वो कौन से प्रैक्टिस होते हैं ना, एक चीज़ को हम बार बार एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए, उसको हम कहेंगे प्री प्रैक्टिस कंसिडरेशन। उसमें हमारे 5 पार्ट आते हैं, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पज़ ऑफ टास्क। ठीक है, एक पेशेंट जिसको आप एक मूवमेंट करवा रहे हो, एक एक्सरसाइज करवा रहे हो, उसको ये पर्पस, उस एक्सरसाइज का पर्पस तो पता हो कि उसको ये एक्सरसाइज आप क्यों करवा रहे हो। लाइक आप SLR करवा रहे हो, स्ट्रेट लेग रेजिंग। ठीक है, आप पेशेंट को नहीं पता वो आप क्यों करवाए जा रहे हो। आप उसको पहले बताओ कि आपको चलना सिखाना है, आपको वॉकिंग पे लेकर आना है, गेट पैटर्न सिखाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग भी तो ज़रूरी है ना। तो उसको जब भी आप अंडरस्टैंड करवाओगे, सिखाओगे, तो फिर ही पेशेंट क्या होगा, उसको पर्पस पता चलेगा कि किस लिए करवाया जा रहा है, इसीलिए पेशेंट इंटरेस्ट लेगा। तो सेकंड पॉइंट पेशेंट का इंटरेस्ट है। पेशेंट जब इंटरेस्ट लेगा प्रैक्टिस के अंदर, जो आप उसको टास्क सिखाने जा रहे हो, जो मोटर स्किल उसको सिखाने जा रहे हो, उसमें पेशेंट जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगा वो उसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेगा और वो आपका टास्क जो है वो अचीव नहीं होगा। तो पेशेंट का इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है। फिर जब पेशेंट इंटरेस्टेड होगा वो एक्सरसाइज करने में, तो पेशेंट अटेंटिवली वो करेगा। ठीक है, पेशेंट की अटेंशन होगी उसमें। तो पेशेंट की अटेंशन भी बहुत मैटर करती है कि कोई भी उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो उसमें पेशेंट की अटेंशन बहुत मैटर करती है। अदरवाइज़ वो फॉल्टी पोस्चर रखेगा, उसको करेक्टली करेगा नहीं, तो वो फिर हमारा टास्क अचीव नहीं होगा। उसके अलावा डेमोस्ट्रेशन ऑफ द टास्क, जो भी हम एक्सरसाइज करवाने लगे हैं, पेशेंट को नहीं पता, ठीक है, तो पेशेंट को पहले हम डेमोस्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, उससे बता देंगे, वर्बली बता सकते हैं या कोई भी और तरीका जो हमारे पेशेंट को के लिए ईजी होगा, कंफर्टेबल होगा, उस वे में हम उसको पहले डेमो दे देंगे, उसको बता देंगे कि ऐसे ऐसे आपने एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर प्री प्रैक्टिस वर्बल इंस्ट्रक्शन, जब वो पेशेंट परफॉर्म करने लगेगा एक्सरसाइज, उससे पहले वर्बली इंस्ट्रक्ट करेंगे और इंस्ट्रक्शन होंगी अबाउट एक्सरसाइज, अबाउट उसका पोस्चर, या फिर कोई भी कि आपने इंटेंसिटी कितनी रखनी है या फ्रिक्वेंसी कितनी बार करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है आप वर्बली दे देते हो। तो ये 5 पॉइंट थे, ईजी से हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले पेशेंट को पर्पस पता होना चाहिए, पेशेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट अटेंशन होनी चाहिए, डेमोस्ट्रेशन देनी है आपने टास्क की, और प्री प्रैक्टिस वर्बल इंस्ट्रक्शन देनी है। इसके बाद आ जाए प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस जो है मेन कंपोनेंट है। एक कोई भी आप टास्क सिखाना चाहते हो, कोई भी आप स्किल देना चाहते हो पेशेंट को, ठीक है, तो उसके लिए जितनी वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो जल्दी लर्न करेगा। ठीक है, मोटर लर्निंग है ना, हम मूवमेंट सिखा रहे हैं, लर्न करवा रहे हैं उसको। तो प्रैक्टिस में 3 पार्ट हैं। इसके प्रैक्टिस के अंदर आपने कंपोनेंट लिखने हैं, एक है अमाउंट, एक है टाइप, एक है वेरिएबिलिटी। अब जो अमाउंट है ना, अमाउंट में सिर्फ इतनी बात याद रखें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस की अमाउंट जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पेशेंट लर्न करेगा। ठीक है, तो अमाउंट आप जितना ज़्यादा दोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओगे, उतनी ही लर्निंग अच्छी होगी। फिर आते हैं टाइप के ऊपर। टाइप जो है आपकी बुक में काफ़ी सारी टाइप्स दी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ये पेपर में भी आती होती हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस की टाइप्स हैं, ये आपकी बुक में एक बॉक्स है 1.18, ये आपने बॉक्स कर लेना है। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे। तो इसमें मैं आपको समझा भी देती हूँ। एक है हमारे पास सबसे पहले पार्ट वर्सेस होल प्रैक्टिस आती है। ठीक है, पार्ट वर्सेस होल प्रैक्टिस ये है कि आप एक जो भी टास्क है, कोई भी प्रैक्टिस करवाने लगे हैं, उसको पहले पार्ट्स में करवाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दें। पेशेंट जब उसमें प्रो हो जाएगा तो फिर आप उसको एक कम्प्लीटली वो टास्क परफॉर्म करवाएंगे। लाइक जैसे मैंने कहा था वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग जो है, गेट सिखाना
पूरा वॉक कराना उसे, वो एक कंप्लीट टास्क है। अब हमने उसको अगर पार्ट्स में ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसको क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग, डिफरेंट मसल्स की मस्क्यूलर लेवल पे हम वर्क करेंगे, मसल्स के अलग अलग करवाएंगे, पार्ट्स में करवाएंगे एक्सरसाइज, फिर उसको जाके वॉक पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो पार्ट प्रैक्टिस है। टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू सेपरेट डायमेंशन, इंडिविजुअल एंड यूजुअली मोर डिफिकल्ट कंपोनेंट्स ऑफ द टास्क आर प्रैक्टिस। ठीक है, ये इंडिविजुअल पार्ट जो है, एक टास्क जो मोर डिफ़िकल्ट कंपोनेंट है उसका टास्क का पार्ट है, उसको हम पहले करवाएंगे, फिर बाकी बाद में। और होल प्रैक्टिस में ये इंटायर टास्क इज़ परफॉर्म फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, पूरा का पूरा टास्क आप परफॉर्म करवा देते हो। ठीक है, होप सो ये समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है ब्लॉक्ड, रैंडम ब्लॉक, रैंडम और रैंडम ब्लॉक, 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है ब्लॉक, एक रैंडम ब्लॉक। ब्लॉक का रैंडम होती है ना कि आप चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, ब्लॉक में है एक ही जगह पे आप फिक्स हो, ब्लॉक हो। ठीक है, अब ब्लॉक में कैसी प्रैक्टिस करवानी है, ब्लॉक में ना पेशेंट को जो भी मतलब एक्सरसाइज करने के लिए देते हैं वो एक जैसी होती है, कोई चेंजेस नहीं आती उसमें, एक ही टास्क वो बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आपकी बुक में एग्जांपल लिखी गई हैं। ठीक है, वॉकिंग इन द सेम इन्वायरमेंट। ठीक है, एक हम वॉकिंग करवा रहे हैं, पेशेंट को टास्क दिया कि आपने वॉक करना है, वॉक कर रहे हैं वो विद इन रिहेबिलिटेशन जो हमारा सेटअप बना हुआ है उसके अंदर वॉक कर रहा है। ठीक है, एक ही इन्वायरमेंट है। आप कारपेट पे करवा रहे हो तो एक कारपेट पे ही उसको वॉक करा रहे हो, आप चेंज नहीं कर रहे, कारपेट टू फ्लोर या दूसरे आप उसको जो इन्वायरमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, सेम इन्वायरमेंट रह रहा है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर हम ये स्टेयर्स क्लाइंबिंग उसको कहते हैं, तो सेम हाइट की हैं सारी स्टेयर्स। ठीक है, उससे वो क्लाइंब कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पेशेंट जो है लिफ्टिंग कर रहा है। ठीक है, कोई बॉक्स दे देते हैं, हम उसको कहते हैं ये आपने उठाना है, तो हम वो सेम हाइट का एक ही सेम साइज़ का बॉक्स वो बार बार उठा रहा है, रख रहा है, उठा रहा है, रख रहा है। ठीक है, तो वो सेम टास्क जब करेगा तो उसको ब्लॉक ऑर्डर प्रैक्टिस कहेंगे कि एक ही है, कोई चेंजेस नहीं आ रही। रैंडम ऑर्डर है, रैंडम ऑर्डर में स्लाइट वेरिएशंस मतलब चेंज आना, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। चेंज किस तरह से कर देते हैं, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी कि लिफ्टिंग कंटेनर्स ऑफ इक्वल साइज, तो इसमें लिफ्ट कर सकते हैं कंटेनर ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, एक चेयर है, उससे पेशेंट उठ रहा है और उस पर बैठ रहा है, दोबारा सिटिंग स्टैंडिंग कर रहा है, तो वो चेयर का साइज़ हाइट चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, इसी तरह वॉकिंग में इन्वायरमेंट चेंज कर देते हैं। पहले वो जो है काम इन्वायरमेंट में था, उसको आप क्राउडी प्लेस पे लेके जाके वॉक कराते हैं। ठीक है, इस तरह हो सकता है। इसी तरह एक इसकी थर्ड टाइप आती है रैंडम ब्लॉक। इसमें दोनों मिक्स होंगे। दोनों किस तरह मिक्स होंगे कि हम एक पहले ब्लॉक प्रैक्टिस करवाएंगे, एक ही टास्क होगा। ठीक है, जैसे एक ही चेयर है, वहीं से उठना है, वहीं पे बैठना है, सेम हाइट की, चेंज नहीं करे, तो उस पर जब पेशेंट बार बार उसको करेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, तो फिर हम वो चेयर चेंज करके हाइट की चेंज कर देंगे। तो उस पर फिर जो दूसरी हाइट की होगी उस पर 2-3 दफ़ा करा के फिर तीसरी पे। इस तरह ना एक ही टास्क को आप रिपीट करते हो, काफ़ी टाइम रिपीट करते हो, रेपिटेशंस करवाते हो, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट जो वेरिएबिलिटी है वो लेकर आते हो, तो इसको हम कहते हैं रैंडम ब्लॉक ऑर्डर प्रैक्टिस। फिर हमारे पास आती है टाइप, हमने बेसिकली 3 टाइप्स पढ़ी है, एक पार्ट वर्सेस होल प्रैक्टिस, रैंडम ब्लॉक प्रैक्टिस, और उसके बाद तीसरी है फिजिकल वर्सेस मेंटल प्रैक्टिस। फिजिकल प्रैक्टिस जो है, फिजिकल प्रैक्टिस है कि आप क्या फिजिकली मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, फंक्शनल टास्क है वो एक्चुअली कर रहे हैं, लाइक वॉकिंग है तो वो वाकई वॉकिंग कर रहा है, वो चल रहा है, पेशेंट उसको चलवा रहे हैं, गेट पैटर्न सिखा रहे हैं। लेकिन मेंटल प्रैक्टिस में क्या होगा कि ये रियल इमेजिनरी होता है कि हम कोई उसको दिखा देते हैं, एक व्यू दिखा देते हैं जिसमें वो देखता है कि हाँ ये ऐसे ही मुझे चलना है, ऐसे ही गेट पैटर्न रखने हैं, जिसमें अपनी मेंटल प्रैक्टिस कर रहा होता है, अपने दिमाग में सोच रहा होता है, ब्रेन में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फीडबैक। ओके, अब हम फीडबैक के बारे में पढ़ते हैं। फीडबैक को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। फीडबैक सेंसरी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द लर्नर ड्यूरिंग और आफ्टर परफॉर्मिंग और अटेम्प्टिंग टू परफॉर्म अ मोटर स्किल। फीडबैक क्या है एक्चुअली, लाइक पेशेंट जो टास्क कर रहे हैं ना, उसके एंड पे जो एक थेरेपिस्ट है वो देख रहा है उसको, तो एंड पर उसने कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो शो करना है ना थेरेपिस्ट ने, कि आपने सही किया है या गलत किया है, या आपने कितना इम्प्रूव किया है, कितना आपने करेक्टली परफॉर्म किया है, कोई कमेंट जो पास करना होता है उसने, या कुछ भी बताना होता है जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस कर सके, अच्छी कर सके, प्रैक्टिस अच्छी कर सके, वो चीज़ होती है फीडबैक। ठीक है, वो एक इन्फॉर्मेशन है ना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, एक तो
इंट्रिंसिक फीडबैक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक जो होता है ना, नाम से इंट्रिंसिक, अंदर वाली चीज़ को कहते हैं, अंदरूनी चीज़ को, ठीक है, हमारा अपना इंटरनल, ठीक है। एक पर्सन जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो पेशेंट खुद एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, उसको इंटरनल फीलिंग्स आएंगी, लाइक वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, खुद से फीलिंग आएंगी। लाइक एक वॉकिंग सिखा रहे हैं ना, गेट पैटर्न सिखा रहे हैं, तो पेशेंट ना एक टाइम पे अगर गलत लगने लग जाएगा तो वो खुद ही करेक्ट कर लेगा मूवमेंट को, तो वो उसका एक इंटरनली फीडबैक आया होगा, उसके जो जॉइंट्स के अंदर प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन गई होंगी उसके ब्रेन को, उसने बताया होगा कि वो बैलेंस से सही से एक्सट्रीमिटी को मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो उससे अपने क्या है, गेट पैटर्न को सही कर लेता है। तो वो फीडबैक जो इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन खुद इंटरनली पेशेंट की आई हैं सेल्फ में, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फीडबैक। आपकी बुक में जो है सेम ऐसे ही है, सेंसरी क्यूज दैट आर इनहेरेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर टास्क। इनहेरेंट मीन्स कि जो भी मोटर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ होंगे ही होंगे, हर हाल में इंट्रिंसिक फीडबैक आएगा ही आएगा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक हो सकता है, एक्सट्रिंसिक क्योंकि इसको ऑगमेंटेड भी कहते हैं। ऑगमेंटेड इसलिए कहते हैं कि इंट्रिंसिक तो आ ही रहा है, मिल ही रहा है आपको, खुद ही आपकी बॉडी दे रही है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक बाहर से अगर फर्दर कोई एक और फीडबैक मिल जाए, जो थेरेपिस्ट आपको थोड़ा सा बता दे कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो वो ऑगमेंटेड हो जाता है, वो आपकी हेल्प हो जाती है, तो इसलिए इसको ऑगमेंटेड फीडबैक भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक बाहर से आता है, बाहर से कोई थेरेपिस्ट दे सकता है, ठीक है, या फिर कोई मतलब म्यूज़िक वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ होती है जिससे काउंटिंग हो रही होती है, या वो आप उसको देख के आप कर रहे होते हो, एक फीडबैक आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक जो है थेरेपिस्ट का या कोई पर्सन जो आपको करवा रहा है उसका वर्बल फीडबैक हो सकता है, एक्सट्रिंसिक फीडबैक, इसको ऑगमेंटेड भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक को बस यही याद रखना है कि बाहर से है, ठीक है, इसमें ज़्यादा वो करने की, आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो है इसके अलावा हमारे पास दो और चीज़ें हैं, एक है केपी और एक है केआर, ठीक है। केपी का मतलब है नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस और केआर है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। ये भी दोनों फीडबैक के टाइप हैं। नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस लाइक ये होता है कि नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस विद इन द ड्यूरिंग प्रैक्टिस और इमीडिएट आफ्टर प्रैक्टिस कोई फीडबैक दिया जाता है जो आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। लाइक आप एक कर रहे हो बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस एक्सरसाइज के दौरान थेरेपिस्ट आपको बताता है कि आपने 10 सेकंड के लिए विदाउट सपोर्ट आपने सिंगल लेग पे अपना बैलेंस मेंटेन किया है, दैट इज़ नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस। आपको उसने आपकी परफॉर्मेंस बता दी कि आपने इस तरह किया है। तो उसके अलावा नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट है। नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट में ये है कि एक जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, एक एक्सरसाइज कर रहे हो, तो थेरेपिस्ट उसको बताता है कि आपने सही किया या गलत किया, ठीक है, करेक्ट किया या इनकरेक्ट किया है, ठीक है, आप पास हो या फेल हो इसमें, ठीक है। तो आप जो बैलेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें थेरेपिस्ट क्या बता सकते हैं, उसे ये बता सकता है कि आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई, ठीक है, आपने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं किया, दैट इज़ नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट, ठीक है, उसको रिजल्ट बता रहा है। और नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस जिस ऐसी बात कि उसकी परफॉर्मेंस फर्दर इन्हांस, उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस हुई है या नहीं हुई, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना, ठीक है। और इसके बाद फीडबैक स्केजुअल में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, कंकरेंट वर्सेस पोस्ट रिस्पॉन्स फीडबैक, ठीक है। कंकरेंट का मतलब है साथ साथ, ठीक है, साथ साथ मीन्स के ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, जैसे ही परफॉर्मेंस हो रही है थेरेपी वो पेशेंट हमारा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, हम साथ साथ उसको फीडबैक भी दे रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कंकरेंट। पोस्ट रिस्पॉन्स फीडबैक है कि जैसे उसने कर ली, ठीक है, एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद हमने फ़ौरन बात दे दी या थोड़ी देर बाद दे दी, फीडबैक दे दिया, बता दिया उसने सही किया या गलत दिया। इमीडिएट, डिलेड और समरी। इमीडिएट में है कि फ़ौरन जैसे ही उसने एक्सरसाइज की, फ़ौरन बाद हमने उसको बता दिया कि उसने सही किया या गलत किया या उसमें कितनी इंप्रूवमेंट की है। डिलेड है कि हमने थोड़ा उसको 2-3 सेशन करवा के उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमने कुछ टाइम दिया पेशेंट को कि वो खुद सोचे कि वो खुद कितना इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया, थोड़ा सा डिले लेके आए। समरी में ये है कि उसको काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस करा के फिर एंड पे सारी एक्सरसाइजेस या एक साथ फीडबैक दे देते हैं, समराइज़ करके थोड़ा सा कि आपने कितना इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 होते हैं, इमीडिएट, डिलेड और समरी फीडबैक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल वर्सेस जो है हमारे पास कांस्टेंट फीडबैक। वेरिएबल ये है कि आप कभी फीडबैक देते हैं, कभी नहीं देते, ठीक है, आप कोई कभी डिले कर देते हैं, कभी आप इमीडिएट दे देते हैं, कभी नहीं देते, तो आपका फीडबैक जो है वो चेंज होता रहता है।
कांस्टेंट फीडबैक ये है कि आप एक टाइम रखा हुआ है आपने, मैंने इमीडिएट देना है, डिलेट देना है, जैसे एक टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, ठीक है। आपने बीच में गैप नहीं लाया, आप जिससे देना था वैसे ही दे रहे हैं, तो वो आपका फीडबैक जो होगा वो कांस्टेंट फीडबैक होगा। इसको इस तरह भी कहते हैं रेगुलरली रिकरिंग कंटिन्यूस बेसिस ड्यूरिंग प्रैक्टिस और मोटर टास्क। कंटिन्यूस जो फीडबैक है ना उसको कांस्टेंट फीडबैक भी कहते हैं।